कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है। और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़िया कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी के उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और चैन के साथ, शांति के साथ निकले और जो उसमें जो भी शरीक हुए यात्री हैं उनको किसी तरह से कोई कठिनाई न हो। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है। ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व 3 बार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है, ये क्या है। ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए देश के सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। उसकी मिसाल है उसकी मिसाल है फैजाबाद में ही अशफाकुल्ला साहब। फैजाबाद की जेल में देख लो, इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। और यही नहीं, भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र सिंह लहरी है। ये सारे लोगों ने मिल करके इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था और अपने देश वासियों का राज बनाया था। क्या इसीलिए बनाया था कि हमारी सरकार होगी, स्वदेशी सरकार होगी, अपने लोगों की सरकार होगी, तो समाज को बांट करके काम किया जाएगा, पहचान करके किया जाएगा कि मुसलमान हैं, ये फला जात के हैं, फला जात की ये है। ये देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी अच्छी शुरुआत नहीं। आपकी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बीजेपी आतंकवादी भूमिका निभा रही, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने जात पूछकर धर्म पूछकर गोली मारा था। आज बीजेपी यही संवाद बिगाड़ने के लिए ये काम कर रही है। अब छोड़िए, उनका अपना बयान है। कांवड़ यात्रियों को हर तरह से सुविधा और इसका स्वागत होना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कांवड़ यात्रियों की यात्रा के में बहुत कम दिलचस्पी है, और उसको दिलचस्पी है समाज को बांटने की, तख्ती लगाने की, नेम प्लेट लगाने की, उसका ज्यादा ध्यान है। उसको ये ध्यान हटा करके कांवड़ यात्रा का समुचित सुविधाजनक इंतजाम होना चाहिए, जिससे उनकी यात्रा अच्छे रह सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा किया पीडीए का भवन बना पीडीए का भवन बना के हाँ, देखिए ऐसा है कि ये आक्षेप लगता था, अरे बाहरी है, बाहरी है। अरे नेताजी ऐसा व्यक्तित्व तो हिंदुस्तान दुनिया में ही था, नाम इतने बड़ी पर्सनालिटी थे। वो भी लड़ने गए थे तो ये चर्चा, विरोधी लोग, धर्मेंद्र जी लड़ने गए, बाहरी है। तो इसलिए बाहरी का किसी को कहने का मौका न मिले, इसलिए उन्होंने वहाँ ऑफिस और घर बनाया है, बहुत शानदार है। उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को, नौजवानों को
और सताए हुए लोगों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सहूलियत के साथ अखिलेश जी से मिलने का, उस घर में आकर के वो करने का बहुत सुलभ मौका रहेगा। ऐसी अंदाज से शानदार कार्यालय बना है। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सीधा समर्थन दिया है तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी। वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और जहाँ पर पूरे आज बिहार के कारण ही सरकार टिकी है केंद्र, तो तेजस्वी जो है होनहार है और जनप्रिय नेता है, उभरते हुए जनप्रिय नेता है। जनता का पूरा उनको समर्थन है, हर जात बिरादरी का समर्थन है। तो और बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और एक अच्छी सरकार वहां बनेगी।